Good morning, children. Children, in previous video we discussed about the physical properties of metal and non-metal. Now we will discuss about chemical properties of metal. Okay, chemical properties of metal means कि metals जब दूसरे एलिमेंट से, दूसरे जैसे ऑक्सीजन से, वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, before discussing about the chemical properties of metal, let's discuss about reactivity series of metal. ठीक है ना. reactivity series of metal क्या होता है? Let's understand. The arranging of metals in a decreasing order of their reactivity is called reactivity series of metal. So student, यदि हम metals के reactivity को अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हम इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल. कहने का मतलब है कि हर एक मेटल्स जो है एटमॉस्फेयर से, वाटर से, सबसे रिएक्ट करते हैं. ठीक है, तो उनके रिएक्ट करने की जो है पावर सबकी अलग अलग होती है. कुछ मेटल होते हैं बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, है ना, एटमॉस्फेयर से, ऑक्सीजन से, वाटर से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. और कुछ मेटल है बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब जैसे आयरन को ही ले लो. आयरन को यदि आप छोड़ दो थोड़ी देर, थोड़ा सा वाटर यदि वहाँ पर रहेगा, मॉइस्चर रहेगा, तो वो लाल हो जाता है ना, रिएक्ट कर लेता है ना. तो उसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट जैसे पोटाशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे मेटल्स जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं. तो ये एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बना दिया गया है जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हो कि कौन सा मेटल मतलब कितना रिएक्ट करता है और कौन सा मेटल कम रिएक्ट करता है या कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्ट करता है. ठीक है, जैसे कि पोटाशियम है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम है. मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में यदि देखा जाए तो मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम उससे कम रिएक्टिव है. सिमिलरली एल्यूमिनियम और जिंक को देखा जाए तो जिंक कम रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है. तो इस तरह से कंपैरिजन करते हुए एक दूसरे के रिएक्टिविटी सीरीज़ में इसे अरेंज किया गया है. तो देखो लास्ट में बेटा गोल्ड है. गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है, इसीलिए गोल्ड की क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है, क्योंकि वो जल्दी से काले नहीं पड़ते, जल्दी से ख़राब नहीं होते, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर से जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं. सिल्वर भी रिएक्टिव होते हैं, कुछ समय बाद वो हल्की मतलब कलर फेड हो जाता है उनका. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको लर्न करना है. इसका मैं एक तरीका बताती हूँ जिससे आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न हो जाएगा. ओके, सो चिल्ड्रन, दीज आर द रिएक्टिव सीरीज़ ऑफ मेटल. उसको लर्न करने का ये तरीका है जिससे आप आसानी से लर्न कर लोगे कि कौन सा मेटल जो है अधिक रिएक्टिव है, कौन सा कम है. ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइड में दिया हुआ है. प्लीज़ सेंड कैट, मंकी एंड ज़ेब्रा इन लार्ज हायर्ड केजेस, मेक श्योर प्रॉपरली गार्डेड. ठीक है ना, ये एक तरह का एक सीक्वेंस की तरह इस तरह से लिखा है, जिसका मतलब आपको पता ही होगा कि कैट, मंकी एंड ज़ेब्रा को एक लार्ज ख़रीदा हुआ केजेस में डालो और उसको ध्यान से गार्ड करके रखो. ठीक है, प्रॉपरली रखो. तो इसको लर्न कर लोगे तो आपका ये समझ लो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको याद हो जाएगा. ठीक है ना. पी से क्या है, पहला लेटर आपको देखना है. पी से पोटाशियम, डेट इज़ के के द्वारा हम सिंबल लिखते हैं पोटाशियम को. एस से सोडियम, सोडियम का सिंबल है Na. ठीक है. सी से कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है Ca. मतलब आपको ये सिंबल आपको लर्न करना है कि किस मेटल का क्या सिंबल है. ठीक है ना. यदि वो आपको सिंबल लर्न होगा पहले, इसके बाद फिर इसकी सीरीज़ लर्न करना है. ठीक है ना. एंड का हो जाएगा ए से एल्युमिनियम, जेड से जिंक, आई से आयरन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि एक नॉन मेटल है. ठीक है ना. सी से कॉपर, कॉपर देखो हाइड्रोजन और आयरन से कम रिएक्टिव है, जल्दी रिएक्ट नहीं होता है. एम से मर्करी, एस से सिल्वर, पी से प्लैटिनम, जी से गोल्ड, है ना. सिल्वर के बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम के बाद सबसे नीचे गोल्ड आता है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है. सो स्टूडेंट, यू विल लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन. ठीक है ना. रिएक्शन विथ ऑक्सीजन का मतलब है किसी भी मेटल को हीट करना, बर्न करना. ठीक है ना. क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना. बिना ऑक्सीजन की कोई भी चीज़ बर्न नहीं हो सकती. यदि आप किसी भी मेटल को हीट कर रहे हो
इसका मतलब उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो, राइट। तो आपको ये ध्यान में रखना है। व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को हीट कर रहे हैं मतलब उसको कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर को हीट करने के बाद हमारे क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को CuO लिखते हैं, ठीक है। एंड व्हेन एल्युमिनियम इज हीटेड इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। उसी तरह से एल्युमिनियम भी एक मेटल है, ठीक है। जब उसको हीट कर रहे हैं तो क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब उसको जलाने के बाद जो राख बनता है, उस राख को हम उसका ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड मतलब उसका जो रेजिड्यू बचता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, वो उसके हम ऑक्साइड का रूप कहते हैं, उसे ऑक्साइड कहते हैं, ओके। सो चिल्ड्रन, हमने जाना कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है, राइट। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, ओके। तो अब एक एग्जांपल देख के हम समझते हैं। आपके बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, उसको ध्यान से समझना है आपको। उसमें क्या है, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया गया है, उसे पेयर ऑफ टोंग के हेल्प से उसे बर्नर में उसको उसके फ्लेम में उसे क्या हीट किया गया है। उस मैग्नीशियम रिबन को हीट करने के बाद उसका कुछ रेजिड्यू, उसका कुछ राख बचता है, वो क्या होता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, राइट। और उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को देन वाटर सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर सॉल्यूशन में हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है, वो मैग्नीशियम वाटर सॉल्यूशन में जब मिक्स किया जाता है तो वो बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें टेस्ट करना है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना है वो हमारा एसिडिक है कि बेसिक है। तो हम यदि टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे, हम रेड लिटमस पेपर डालने से वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो बच्चों, दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है, एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। यदि आप किसी भी सॉल्यूशन का चेक करना चाहते हो कि वो जो है एसिड है, बेसिक है, तो हम इस लिटमस पेपर के थ्रू चेक करते हैं। यदि उस सॉल्यूशन में आप रेड डालते हो, ब्लू बनता है, इसका मतलब बेसिक है। अब ब्लू डालते हो, रेड बनता है, डेट मीन्स एसिडिक है। तो हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बना वो क्या है, बेसिक है, राइट। उसी तरह से आयरन है। आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है ना, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है, रस्ट फॉर्म होता है। रस्ट आपको पता ही है, जंक लगना एक तरह का बोलते हैं, उसे आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो कैसा होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, राइट। तो उसी तरह से आप यदि आप चेक करना चाहते हो कि वो जो रेस्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है, तो उसको वाटर सॉल्यूशन में मिक्स कर दो, उसके ऑक्साइड को, रस्ट को, एंड देन आप रेड लिटमस पेपर उसमें डालोगे तो आप देखोगे कि वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, डेट मीन्स वो भी क्या है, बेसिक है, ठीक है। उसी तरह से कॉपर भी एक मेटल है। कॉपर मेटल को यदि बहुत दिन तक उसमें वाटर छोड़ देते हो रख के तो क्या होता है, तो कुछ समय के बाद ग्रीनिश कलर का हो जाता है उसके जहाँ पे वाटर होता है। तो वो कैसे होता है, क्योंकि वो रिएक्ट करता है और उसमें क्या बनाता है, वो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो कि मिक्स होके जनरली ग्रीन कलर का कोटिंग बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि किसी भी मेटल को यदि हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है ना। जैसे कॉपर को जो हम डालते हैं वाटर में तो क्या होता है, उसका कलर बहुत दिनों के बाद उसका कलर शाइन ख़त्म हो जाता है, लस्टर ख़त्म हो जाता है, उसको फिर उसको साफ़ किया जाता है तब उसका लस्टर वापस होता है। उसी तरह से सिल्वर है। सिल्वर भी जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि एयर में होता है, उसके कांटेक्ट में आने से चांदी के जो ज्वेलरी वगैरह है उसका भी रंग ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। तो होप यू अंडरस्टूड दिस मच. Next we will discuss about the non-metal in next video. Okay, thank you.